समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। संपस्थित सभी विद्वत मनीषी गणों को प्रणाम करता हूँ। और मैं नवांकुर साहित्य सभा की टीम आदरणीय अशोक कश्यप जी के शंकर सौम्या जी, मृणालिनी पनेसर जी और सरिता गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगनून हूँ कि आपने मुझे इतने सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित किया। और मैं इस आयोजन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आदरणीय मिंटी मंडेर रश्मि जी को उनकी पुस्तक मौन में ठहरा प्रेम के लोकार्पण के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने डॉक्टर राधेश्याम बंधु जी, डॉक्टर ओम सप्रा जी और डॉक्टर पूनम माटिया जी ने बहुत बेहतरीन विवेचना की। देखें, मैं भी अपने तुच्छ ज्ञान से कुछ कहने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समय समय पर साहित्य ने समाज को बहुत कुछ दिया है। अपनी कथा, कहानी, कविता, उपन्यास, गजल जैसी अनेक विधाओं के कारण वे आज भी अजर अमर हैं। मौन में ठहरा प्रेम सुकवित्री लेखिका मिंटी मंडेर रश्मि का पहला संग्रह है, जिसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग में 27 कहानियां हैं और 3 कविताएं हैं। द्वितीय भाग में आत्मसम्मान बनाम रिश्ते पर आधारित 5 कविताएं हैं। भाग 3 में भी 5 कविताएं हैं। उपरोक्त ये सभी कविताएं छड़काएं नुमा हैं। चतुर्थ भाग में 80 कविताएं हैं। इस प्रकार कुल 27 कहानियां एवं 93 कविताएं संग्रहित हैं। बहुतायत कविताएं छड़का नुमा ही हैं। चूँकि कहानी विधा पर मेरा हस्तक्षेप नहीं है, ना ही मुझे उसके शिल्प का ज्ञान है, इसलिए मैं उस पर कुछ भी कहना औचित्यपूर्ण नहीं समझता हूँ। कवित्री मिंटी मंडेर रश्मि का सद्य प्रकाशित संग्रह मौन में ठहरा प्रेम मूल रूप से कहानी है, कहानी संग्रह है, न ही काव्य संग्रह है। इसलिए इसे मुख्य रूप से एकल संवेद संग्रह कहा जाए तो अनुचित न होगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यह भी है कि इसमें किसी भी साहित्यकार की भूमिका नहीं है और यह इनका पहला प्रयास है जिसमें गद्य और पद्य मुझे पहली बार देखने को एक साथ मिला है, जो कि दोनों प्रकार के पाठकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि कविता में कल्पना लोक एवं भाव लोक का समागम होता है, जो इस संग्रह की कविताओं में स्पष्ट झलकता है। संग्रह की समस्त कविताएं छंद मुक्त हैं। कवित्री मिंटी मंडेर रश्मि की कविताओं में भाव शिल्प देखते ही बनता है। संग्रह की तेरी मेरी कहानी शीर्षक कविता देखें। तेरी खामोशी से शुरू हुई मेरी हंसी पे में पलती रही, 2 अजनबी लम्हों से मिलकर एक अनकही कहानी रचती रही। इसी प्रकार मैंने दिल के आंगन में एक रेखा खींच दी है, इस पार मेरा आत्मसम्मान, उस पार बाकी सब मजबूरियाँ। कृष्णा बांसुरी शीर्षक कविता में बांसुरी और कृष्णा की संवादमय कविता है। दहेज नहीं तो शादी नहीं, बेटा बिकाऊ है,
शीर्षक कविता में सामाजिक विसंगतियों पर सहज मानस पटल को झकझोर देने वाला कटाक्ष है, द्रष्टव्य है। बताओ कितने में खरीदोगे? यह 21वीं सदी है, मोबाइल हाथ में है, सोच अब भी गिरवी पड़ी है। इसी प्रकार पीढ़ियों के सुर शीर्षक कविता में की ये पंक्तियां देखते ही बनती हैं। दादी की उंगलियों में थिरकती यादें, पापा की आंखों में सपनों का गांव, और हम मोबाइल की दुनिया में खोए हुए, पर दिल कहीं वही पुराना ठाव। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी निवासी कवित्री ने ताजा संग्रह मौन में ठहरा प्रेम में पीड़ा, वेदना, सामाजिक विसंगतियां, नई पीढ़ी के लिए दिशा बोध, प्रेम परक, भोगा हुआ यथार्थ आदि पहलुओं के को अपनी काव्य सर्जना का आधार बनाया है तथा रसात्मकता के धरातल पर अपने भावोद्गारों को अपने संग्रह में अभिव्यक्त किया है। विषय वैविध्य एवं संप्रेषणीयता ही इस संग्रह की विशेषता एवं सार्थकता है। मैं कवित्री एवं कहानीकार मिंटी मंडेर रश्मि को उनके संग्रह मौन में ठहरा प्रेम के प्रकाशन के लिए हृदय तल से बधाई देता हूँ। निश्चय ही इस संग्रह के हिंदी साहित्य जगत के पाठकगण मुक्त हस्त से स्वागत करेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संग्रह का नाम मौन में ठहरा प्रेम, लेखिका मिंटी मंडेर रश्मि, प्रकाशक शब्दांकुर प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 148, मूल्य ₹300, संस्करण प्रथम 2026। डॉक्टर अशोक मधु। बहुत बहुत धन्यवाद।